स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। पितरों की कृपा पाने का अवसर है पितृपक्ष। आज बात करेंगे पितृदोष की। क्या है पितृदोष का सच? पितृपक्ष चल रहे हैं, लोग अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है, तो इन दिनों में पितरों के आशीर्वाद से जीवन की कई बाधा आप दूर कर सकते हैं। आज बताएंगे आपको पितृपक्ष से जुड़ा हर सच और जानेंगे कि इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पितरों की कृपा से दूर होगा पितृदोष। धन धान्य से भर जाएगा आपका कोष। पितरों के सत्कार से मिलेगा पुण्य। पितृदोष से मुक्ति का मिलेगा वरदान। जब धरती पर आते हैं पूर्वज, हर समस्या को दूर करते हैं पितृ। ऐसी ही महिमा होती है पितरों की और उनकी श्रद्धा पूर्वक की गई श्राद्ध की। पितृपक्ष में श्राद्ध की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पितृपक्ष के शुरू होते ही लाखों की तादाद में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ताकि घर में खुशहाली बनी रहे और हर दोषों से मुक्ति मिले। पितृदोष जो है, आपके कुल में, आपके वंश में कोई भी पितृ पूर्वज जो हैं वो अकाल मृत्यु गुजरे होंगे, अथवा उनके गुजरने के बाद उनका कार्य जो होता है, जो हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में 12 दिन का हम लोग कार्य जो करते हैं, सपिंडीकरण इत्यादि, और वो सही ढंग से नहीं होता है, तो इस वजह से उनके वंशज लोगों को वो पितृदोष के रूप में वो लगता है, जो उनके कुंडली, जातक इत्यादि में पता चलता है, या उनके घर में जो बाधाएं हो रही है उससे पता चलता है कि ये पितृदोष है। एक दोष ऐसा है जो अक्सर हम और आप सुनते आए हैं, जिसका प्रभाव होने पर जीवन की बाधाओं को उससे जोड़कर देखा जाता रहा है, और वो है पितृदोष। क्या होता है पितृदोष? पितृदोष का सच क्या है? पितृदोष का प्रभाव क्या है? आज हम आपको पितृदोष का हर एक पहलू समझाएंगे, क्योंकि पितरों की कृपा हो, पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो कुंडली के दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। विशेषकर अगर आपकी कुंडली में है पितृदोष का प्रभाव, तो पितृपक्ष के दिनों में कुछ उपायों से इनका असर खत्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले समझिए क्या होता है पितृदोष। क्या है पितृदोष और क्या है इसका प्रभाव? जीवन की उन्नति में तमाम चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं। कुछ दोष जाने पहचाने होते हैं और कुछ अज्ञात। इन्हीं अज्ञात दोषों में से एक दोष है पितृदोष। आमतौर से यह योग राहु से बनता है। राहु की विशेष स्थितियां ही इस योग का कारण होती हैं। तो बहुत जरूरी है पितरों की विशेष कृपा को प्राप्त करना, और श्राद्ध वो समय होता है जब आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। विवाह का योग नहीं बन पा रहा हो, सेहत खराब चल रही हो, संतान सुख में देरी हो रही हो, रिश्तों में कड़वाहट चल रही हो, ऐसे में समझ जाइए कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई दोष है, जिसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो समझिए क्या होते हैं उससे होने वाले नुकसान। ये नुकसान आपको अत्यंत विचलित कर देता है, जैसे मानसिक परेशानी। निरंतर आपके पास हर कुछ रहेगा, लेकिन आप मानसिक विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। घर में काफी आपसी कलह, परिवारों में इत्यादि में, पति पत्नी में मनमुटाव होना, बच्चे का बात नहीं मानना किसी भी विषय में, भोजन इत्यादि कर रहे हैं जिसमें बाल है, कंकड़ है इत्यादि प्राप्त होते रहना निरंतर रूपों में। कोई भी बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं वो सक्सेस नहीं होना, आगे नहीं बढ़ना।
रुपये का अनर्थक खर्च होते रहना, रोग है, दवाइयां खूब खा रहे हैं, रोग में कोई फायदा नहीं मिल रहा, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं जो कि एक व्यक्ति को अत्यंत परेशान करते हैं। पितृदोष के नुकसान: व्यक्ति को मानसिक परेशानी हमेशा लगी रहती है, पारिवारिक संतुलन नहीं बैठ पाता है, पैसा कमाने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो पाती है, स्वयं निर्णय लेने में बहुत परेशानी होती है, परीक्षा और साक्षात्कार में भी असफलता मिलती है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है और कहते ये भी हैं कि पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। पितृपक्ष चल रहा है, लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं क्योंकि पितृदोष अज्ञात माना गया है। तो समझिए क्यों होता है पितृदोष। कुंडली में क्यों होता है पितृदोष? पूर्व जन्म में अगर माता पिता की अवहेलना की गई हो, अपने दायित्वों का ठीक तरीके से पालन न किया गया हो, अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग किया गया हो, व्यक्ति को जीवन में हर कदम पर असफलता मिलती है। देखिए, कुंडली में नवग्रह होते हैं, अलग अलग स्थानों में इनका बैठना होता है, जिसमें राहु हैं, सूर्य हैं, केतु हैं इत्यादि अपने स्थानों से हट करके विपरीत स्थानों में जब वो बैठते हैं तो पितृदोष का लक्षण उसमें दिखाई देता है। तो कई बार ऐसा होता है, ये पितृदोष अमावस्या दोष भी बनाता है, ग्रहण दोष भी बनाता है, कालसर्प दोष भी बनाता है। अगर एक बार कुंडली में पितृदोष नजर आया तो आप समझ ले अनेक प्रकार के दोष उसमें नजर आने लगेंगे। इसलिए वर्ष में एक बारी अथवा 3 वर्ष में एक बारी उन पितृदोष की शांति के लिए आपको उपाय करने ही चाहिए। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवारजनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में कौआ, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है। इसलिए श्राद्ध करना आवश्यक कर्म है। पितृपक्ष के दौरान किए गए छोटे छोटे उपाय बहुत लाभकारी होते हैं। एक तो इनसे किस्मत चमकती है, वहीं दूसरी ओर पितरों की कृपा भी मिलती है। तो किन योगों के होने पर होता है पितृदोष और इनके निवारण के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, आगे जानिए। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, पितरों के आशीर्वाद से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत होता है। हम आपको पितृपक्ष में पितृदोष से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। पितृ संतुष्ट हैं या अशांत या पितृदोष से पीड़ित हैं, इन सभी बातों का पता ग्रहों की स्थिति से मालूम होता है। अब जानिए, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष का प्रभाव है तो कैसे कर सकते हैं पितृदोष को दूर। पितृपक्ष में चाहते हैं विशेष कृपा, दूर करना चाहते हैं पितृदोष, पाना चाहते हैं पितरों का आशीर्वाद, तो करना होगा पूरे मन से तर्पण। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। श्राद्ध और पिंडदान के जरिए पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए उनके परिजन करते हैं प्रार्थना। पिंडदान करके न केवल पितृदोषों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि संतुष्ट पितृ देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। तो किन योगों में पितृदोष होता है ये समझें। कुंडली में किन योगों के होने पर पितृदोष होता है। कुंडली में राहु के दूषित होने पर, राहु का संयोग सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ हो, कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, कुंडली में केंद्र स्थान रिक्त हो, पितृपक्ष के दौरान शांत चित्त से अपने पितरों का तर्पण करने से, उनका श्राद्ध कर्म करने से पितरों को तो मुक्ति मिलती ही है, तर्पण करने वाले के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पितृ मौजूद रहते हैं और नियमानुसार उचित तरीके से कराए गए श्राद्ध से तृप्त होकर सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गया श्राद्ध अवश्य करें। पितृशांति, पितृदोष के बाद पितृशांति का भी बहुत आवश्यक है, ये अवश्य करें। इससे पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसे अनेकों उपाय हैं। निरंतर रूप में आपका घर में तिथि श्राद्ध होना, प्रत्येक वर्ष पितृ जिस तिथि को गुजरे हैं या माता जिस तिथि को गुजरे हैं, उस तिथि प्रत्येक वर्ष जब आती है उस दिन उनका श्राद्ध कर्म करे, पिंड प्रदान करे। तिथि श्राद्ध उसे कहा जाता है। गरीबों को, ब्राह्मणों को, पशुओं को, गाय को, कौवे को, कुत्ते को, इन लोगों को चारा दें, भोजन दें। और समय समय पर आप इस तरीके के उपाय जब करते हैं तो पितृदोष से अवश्य रूपों में शांति मिलती है। अगर कुंडली में प्रबल पितृदोष हो तो पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण मात्र से ही हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष निवारण के लिए पितृपक्ष में अलग अलग तरह के उपाय किए जाते हैं। अगर पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अलग अलग उपाय किए जाएं, तो पितृदोष का निवारण किया जा सकता है। तो आइए समझें कैसे दूर करें पितृदोष। सर्वप्रथम प्रत्येक अमावस्या आप अपने घर में या अपने स्थल किसी भी स्थान में रहे पितरों के निमित्त तर्पण करते रहे। कुछ गरीबों में, कुछ गरीब ब्राह्मणों में इत्यादि में दान करते रहे। कुछ न कुछ वस्त्र दान हो गया, भोजन इत्यादि का दान हो गया, जैसा आपका यथाशक्ति है। एवं पितृदोष के निवारण हेतु तो गया तीर्थ में जाकर के, धर्मारण्य क्षेत्र में, मातंगवापी तीर्थों में जाकर के कृष्ण त्रिपिंडी श्राद्ध अथवा प्रेत त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि का वहाँ पे आप पिंड प्रदान करके, सात्विक, राजस, तामस नामक 3 प्रेतों का वहाँ पिंड प्रदान होता है, जो चावल से, तिल से, यव से दिया जाता है। उन सभी पितरों को आप वहाँ पर मुक्त कर सकते हैं। वो पितृदोष से आपको छुटकारा मिल सकता है। अमावस्या के दिन किसी निर्धन को भोजन कराएं, खीर जरूर खिलाएं, पीपल का वृक्ष लगवाएं और उसकी देखभाल करें। श्रीमद् भगवद गीता का नित्य प्रातः पाठ करें। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जलाएं। पूर्वज चाहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें हमेशा याद रखें। इसीलिए हर साल पितृपक्ष में पितृ अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब उनके वंश की संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी आपके जीवन पर आ जाता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान कुछ उपायों से हो सकता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार। आगे जानिए वो महा उपाय जो पितृपक्ष में आपके जीवन में ला सकते हैं सुख, समृद्धि। पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं। इसीलिए इन दिनों में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व रहता है। पितृदोष को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। इन दिनों में अगर कुछ महा उपाय कर लिए जाएं, तो आपके घर की नकारात्मकता भी दूर हो सकती है। ये भी देखिए। पितृपक्ष में खुल जाएंगे मुक्ति मोक्ष के द्वार। श्रद्धा से श्राद्ध की महिमा है अपार। पितरों की कृपा से दूर होंगे विकार। खुशियों से भर जाएगा घर संसार। पितृपक्ष में करें घर की शुद्धि। पितरों की कृपा से आएगी समृद्धि। पितृपक्ष में पूरी निष्ठा के साथ किया गया श्राद्ध पितरों की महाकृपा दिलाता है। पितरों की कृपा अगर मिल जाए, जीवन सुखमय बन जाता है। पितृपक्ष में एक उपाय से आप तो सुखी और संपन्न होंगे ही, साथ में आपके पितरों को भी मिल जाएगी अपार संतुष्टि। कैसे, देखिए। नित्य प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व उठ करके स्नानादि नित्य कर्म करके भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करें। सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि सभी पितृ पूर्वज लोग उनकी मोक्ष प्राप्ति हो और हमें आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, आशीर्वाद मिलता रहे। घर में जिनके पितृ पूर्वज नहीं हैं उनके लिए ये 15 दिन नित्य आप तिलोदक तर्पण करें अथवा उन पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में जल दे। गौग्रास, पंचबली इत्यादि निकाला करें। अपने घर में
पितृनिमित्तिक होम इत्यादि को रखें, नित्य गोईठे को जला करके कुछ होम इत्यादि को करें, तिल का हवन करें, तिल और घी मिला करके, और संभव हो तो किसी मंदिर निकटतम कोई स्थान में जा करके वहाँ पर कुछ गरीबों को भोजन करावे, और घर में आयु आरोग्य ऐश्वर्य शांति का वो हमेशा वास होता है वहाँ पर। पितृपक्ष के महा उपाय। शनिवार के दिन अन्न या वस्त्र का दान करना विशेष शुभ होता है। ये दान आपको शनि और अन्य ग्रहों की पीड़ा से बचाता है। पितृपक्ष में शनिवार के दान का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण अगर आपके घर और जीवन में भी समस्याएं घर कर गई हैं, तो कीजिए ये उपाय। नष्ट होगी घर की नकारात्मक ऊर्जा। घर में नमक मिले हुए पानी का पोछा लगाएं। घर के सभी कोनों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो पितृपक्ष में ये उपाय कीजिए और अपना जीवन संवार लीजिए, क्योंकि पितरों और पितृपक्ष से जुड़ी समस्याएं जब होंगी दूर, तो जीवन में खुशियां बरसेंगी भरपूर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।